Okay, students, welcome to the first class of entrepreneurship. In the first class, we'll discuss meaning, concept में meaning and definition of entrepreneurship. ये हम डिस्कस करेंगे आज. ओके, तो इसमें हम मीनिंग एंड डेफिनेशंस हम वो करेंगे. फर्स्ट हम देखते हैं मीनिंग. ओके, मीनिंग में आता है एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या है. वैसे मैंने कल भी बताया है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि एक बिज़नेस स्टार्ट करना अपने हिसाब से. तो उस बिज़नेस में ये होना चाहिए कि इनोवेशन होना चाहिए, एक न्यू आइडिया लेके अगर हम एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसको हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, एंटरप्रेन्योरशिप से पहले हमें मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर कौन होता है, PREN, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, उसके बाद हम फिर जा सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे. है वो अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है जो एक बंदा जो अपने न्यू आइडिया को लेके एक बिज़नेस स्टार्ट करता है, इनोवेशन को लेके. ओके, जैसे हमें एग्जांपल बहुत सारे हैं. मार्क जुकरबर्ग है जिसने फेसबुक का वो किया है इनोवेशन. तो बाकी गूगल का है, फिर फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सारे बहुत सारे मतलब तो इस तरह का एक न्यू आइडिया लेके अगर आप बिज़नेस एक स्टार्ट करेंगे तो उसमें रिस्क भी होता है. वो रिस्क साथ लेके चलेंगे तो उसको हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर. ओके, an entrepreneur is someone who exercises initiative by organizing a venture to take benefit of an opportunity and as a decision maker decides what, how and how much of a good or service will be produced. तो इसमें एक तो इनोवेशन आना चाहिए, न्यू आइडियाज़. ओके, दूसरा इसमें अपॉर्चुनिटी को वो सीज करता है. ही सीजीज, SEIZES, सीजीज अपॉर्चुनिटी. जो भी मतलब अपॉर्चुनिटी जैसा बिजनेस होगा जिसका उसको लगता है कि ये सक्सेस हो सकता है तो उसको लेके वो करेंगे, उसको कहते हैं सीज अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना. तो अपॉर्चुनिटी उसी को ही पता चलेगा जिसके आइडिया हो कि कैसे कैसे वो करना है, एक नया अपॉर्चुनिटी है करके. अगर वो क्वालिटी उसमें है तो उसी को हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर. ओके, तो उसमें वो डिसीजन लेगा कि कितना गुड्स या सर्विस वो प्रोड्यूस करेंगे उस अपॉर्चुनिटी को लेके. हाउ, व्हाट एंड हाउ मच ऑफ गुड और सर्विस टू बी प्रोड्यूस्ड, ये डिसीजन लेगा एंटरप्रेन्योर. ओके, तो उसमें एंटरप्रेन्योर एक सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है. सोल प्रोप्राइटर का मतलब है जो एक ही जो ओनर अपना बिजनेस चलाता हो उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटर. जो पहले इकोनॉमिक्स या कॉमर्स पढ़ा होगा उनको पता होगा सोल प्रोप्राइटर क्या होता है. बिजनेस का अपना ओनर भी वही है, मैनेजर भी वही है, मैनेज भी वही करता है एक ही बंदा, तो उसको कह सकते हैं हम सोल प्रोप्राइटर. जैसे एक दुकान का वो होता है, बिजनेस होता है, या ब्यूटी पार्लर हो गया, या सैलून हो गया. इस तरह के जितने भी दुकानें हैं, छोटे छोटे बिजनेस जो
एक ही बंदा चलाता है, जिसको उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। फिर ये पार्टनरशिप में भी हो सकता है बिजनेस, जो मतलब ये एंटरप्रेन्योर एक पार्टनरशिप में भी मतलब पार्टनर भी हो सकता है। वो भी अपना एक न्यू आइडिया लेके अगर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसको भी हम एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। फिर अगर इनकॉर्पोरेटेड वेंचर में होगा, मतलब कंपनी फॉर्म में होगा, तो उसमें वन हु ओन्स द मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स इन इनकॉर्पोरेटेड वेंचर, वन हु ओन्स majority share in an incorporated venture। इनकॉर्पोरेटेड वेंचर मतलब कि